रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी कुछ समय पहले एक आरोप प्रत्यारोप भी लगा था, मगरदा केस था, अनिल सोनी के नाम पर फर्जीवाड़ा का केस भी लगाया गया था। बोला गया था कि ये मतलब रकम लेकर भाग गए हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है, इसी की खोजबीन करने के लिए आज हम अनिल सोनी जी की पत्नी से आज हम एक मुलाकात कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्या ये सच्चाई है कि वहां के लोग पैसे लेके अब निकल भाग गए, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है? नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठी अफवाह फैलाई गई है मेरे पति को फंसाने के लिए। जो लोगों के जो रकम रखी है उसकी क्या व्यवस्था, क्या है कहानी, क्या मतलब? नहीं, लोगों की रकम अपने मदद के हिसाब से कि भाई जिसको जरूरत पड़ती है पैसे की। वहां अफवाह चल रही मगरदा में कि रकम लेके भाग गए। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। वो रकम हम सब लोगों के बैंक में रखते हैं। मतलब वो रकम आज भी है? हाँ, आज भी हमारे पास है। अगर कोई रकम छुड़वाने अगर आता है हमारे पास में, हाँ, तो हम बरोबर पैसा लेके और बैंक से निकल के उनको देंगे। अच्छा। और जो महेश्वर जी वाला क्या केस है? सर, महेश्वरी जी वाला वो है कि भाई पेपर बढ़ाने के लिए लेन देन करा हुआ था पैसे का मेरे पति ने। हाँ, ब्याज से। हाँ, कि भाई हम ब्याज से थोड़ा बहुत ब्याज दे देना और अपना व्यापार करना। हाँ। तो जब महीने की तारीख आई तो वो पैसा डबल तिबल मांगने लगे। अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं आप? हम उनको अभी तक हर महीने 45,000 रुपये के हिसाब से दे चुके हैं। कितने महीने तक पैसा 45,000 दिया आपने? 8 महीने तक। 3,60,000 रुपए। हाँ। और फोन पे से कितना रिटर्न किया आपने? फोन पे से सर 1-1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए तक उनको दे दिया हमने। अच्छा, दे दिया। हाँ। अभी तक मतलब 4 से 5 लाख रुपए दे चुके हैं। हाँ। कितने लिए थे आपने? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लिए थे। हाँ। अब कितना डिमांड हो रही है? आप सर वो डिमांड में क्या, उनने चेक भी ले लिए थे उसके आधार पे कि भाई तुम पैसा दे देना ब्याज के और चेक हम वापस दे देंगे। हाँ। तो पैसा देने के बाद उन्होंने चेक इकट्ठे करते गए। अच्छा, अब कितने चेक है? उनके पास में करीब हमारे 5-6 चेक होंगे। 5 से 6 चेक अभी? हाँ। तो 3 चेक तो 45,000 के है और एक 25,000 का है। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि अनिल सोनी जी सामने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो कारण क्या है? कारण सर ये बहुत घर आके ना नटू महेश्वरी उनके 2 लोगों को लाके और इतना परेशान करते थे कि वो गाली गलौज मारा ठोकी। एक दिन तो वो मतलब कॉलर पकड़ने तक के खड़े हो गए थे कि भाई तुम पैसा टाइम पे क्यों नहीं दे रहे हो, मेरा ब्याज का आज दिन है, मेरे को किसी और को देना है, मतलब किसी और से लाके देता हूँ, ऐसा वैसा करके। अभी क्या घर में अकेले रह रहे हो आप? सर मैं अभी इनके डर के मारे तो अभी मैं घर में भी नहीं रही। सोनी जी जब से लड़ाई करके मतलब उससे परेशान होके चले गए हैं, जब से मैं कभी मम्मी मतलब भैया पास, बड़े भैया पास रहती हूँ, कभी छोटे भैया पास रहती हूँ, मतलब मायके में। फिर बच्चों की पढ़ाई क्या होता होगा? सर बच्चों अभी 2 महीने से स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। अच्छा। उनके डर के मारे एक दिन रास्ते में भी परेशान करा था। मम्मी पापा थे ही नहीं, उन्होंने सोचा कि कोई परेशान करने वाला तो है नहीं उनके पास में आस पास। हाँ। तो उन्होंने मतलब कि जानकारी लेने के लिए कि भाई कहाँ गए हुए, तो बच्चे को गाड़ी में चाबी लेके और परेशान करा, जैसे बच्चे डर के मारे ना जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा। स्कूल तक नहीं जा रहे। अभी उनके 8 दिन बाद पेपर है, पर वो बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर रहे, ना घर भी नहीं जा रहे हैं अभी। कितने बच्चे हैं आपके? सब 2 बच्चे। दोनों स्कूल नहीं जा रहे हैं? दोनों, एक 10वीं में है और एक 8वीं में है। दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी। गाड़ी खराब? सर गाड़ी भी नहीं है। व्यवसाय क्या होगा? सर उनकी थोड़ी बहुत किराने की दुकान है और खरीदी भी करते हैं। अच्छा। और वैसे वैसे भी बांटते हैं लोगों को। अच्छा। और हमको बहुत परेशान कर रहे सर, और धमकी दे रहे थे घर आके कि तुम्हारी बदनामी गांव में कर दूंगा और मेरे को पैसे चाहिए। आपका मकान सरकारी है, फिर उसको बेचना है, उसमें बेचे वाला लिखा है इस प्रतिष्ठान में। ये आपका मकान तो सरकारी है पूरा, उसमें तो बेचनामा लिखा पूरा ही है। सर हमने उनको बेचा नहीं है। हाँ। उन्हें ना वो मतलब ये 2 लाख रुपए दिए थे, उसके उन पर भरोसा नहीं था। मतलब हम चेक देने के बाद भी उनको भरोसा नहीं आया था, काम करवाने के बाद भी भरोसा नहीं आया था, तो फिर उन्होंने ये हमारे जमीन पे बेचनामा करवा दिया था। अच्छा। कि भाई तुम पैसा दे देना, जब ये कागज ले लेना। तो हमने जब पैसा दे दिया है, जब कर दिया, उसके बाद में भी वो परेशान कर रहे हैं कि मकान खाली कर।
घर आके हमें मतलब हमारे परिवार घर भी जा जाके उनने परेशान करा कि हमारी सासू जी हरदा में थे, उनके पास भी जाके परेशान करा कि तुम मकान खाली करो, मतलब सामान निकालो, मैं ताला डालूंगा। हमारे सासू जी भी बहुत परेशान हैं उनके हमारे। अच्छा। फोन लगा लगा के बच्चों को भी परेशान करते हैं प्रतिदिन। तो एक दो दिन हुआ, और एक दिन तो मतलब 10-12 बजे रात तक बैठे रही। इन्हें तो बोल रहे थे कि मैं रात भर यहीं डेरा डाल के बैठूंगा भली। पैसे नहीं दे रहे थे, मतलब हमारे घर ही घाल में। हाँ, मतलब समझे नहीं थे, जल्द की बात है। हाँ, और बस सोनी जी यही डर के मारे परेशान हो गए कि मैं घर रहूंगा, मेरे बच्चों को परेशान हो रहे हैं, यही डर के मारे। और हमारी आपस में लड़ाई हो गई कि आपके पीछे में इतने परेशान हो रहे हैं। तो फिर वो गुस्से से घर से निकल गए। तो अभी हमको उनकी भी जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी उनको कोई पता नहीं है? अभी हमको कोई पता नहीं है। फोन भी नहीं आया? अभी एक ही बार फोन आया था मेरे सासू जी के पास कि मैं अच्छा हूँ। इसके बाद हमको कोई उनकी जानकारी भी नहीं है, ना उनका हमारे पास नंबर भी नहीं है, ना पता भी नहीं कि कहाँ है। जब से मतलब घूमते रह रहे आप? हाँ, जब से मैं कभी यहाँ हूँ, 8 दिन से मेरी बहन घर यही हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं उनके द्वारा बताया गया कि जिनके भी रकम है, जिनके पैसे हैं, उनकी रकम वापस मिल सकती है, ऐसा कोई नहीं है, अफवाह है मात्र। एक महिला ने आप पे आरोप लगाया था कि आपने 5 लाख रुपए इनसे लिए। सर जी, पहली बात तो ये, इसने मगरदा में पिछले 1.5 साल से दुकान खोलकर बैठा था। दुकान खोलने के बाद में इसने 1.5 साल तक मुझसे लेन देन किया। लेन देन ऐसा करता था कि रकम कोई भी आती थी 10-50 हज़ार रुपये जरूरत पड़ती थी तो दे देता था। इनने ऐसे कर करके मेरे से 5 लाख रुपए की रकम ले ली थी, जो इनने मेरे को वापस भी दे दी थी। इसके बाद इन्होंने 10वें महीने में बोला कि हमको अर्जेंट। उन्होंने पहले बोला था कि 2 लाख रुपए आपने दिए थे, उसके उन्होंने पैसे वापस भी कर दिए। हाँ, वो पैसे वापस कर दिए। पैसे वापस कर दिए? पैसे ब्याज पे पैसे लिए थे क्या? नहीं, गलत बात है। पूरा मगरदा जानता है कि उन्होंने मगरदा में कम से कम 20 लाख का फ्रॉड करके गए। हाँ। वो कह रहा हम रकम दे देंगे, तो आप एक काम करिए, उनकी रकम दे दीजिए। मेरा तो कोर्ट में केस कर दिया। उनका आरोप है कि 10% ब्याज मिले, तो वही 2 लाख क्या आज अभी तक ले रहे हैं, और गाड़ी तक हमारी ले ली उन्होंने। गाड़ी तक घर ले गए। गाड़ी का मेरे पास ही चेक अवेलेबल है। 45,000 रुपए इन्होंने मुझसे नगद लेके गए, और मेरे को ये फ्रॉड चेक देके गए, जो आप देख सकते हैं मेरे पास अभी है। कि मैं आपको 2 दिन बाद 45,000 रुपए ला के दूंगा, और ये चेक आपको वापस दे देगा। हाँ। तो उन्होंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर गए। वो गाड़ी उस दिन से यहीं खड़ी है। गाड़ी आपके पास है? गाड़ी अभी अवेलेबल है मेरे पास। उन्होंने रिपोर्ट ली है गाड़ी की? तो लिखा तो गाड़ी मेरे पास खड़ी हुई है, कोई दिक्कत थोड़ी, गाड़ी वो आके ले जाए। हाँ। पर जो मेरे को चेक देके गए, मेरे पास तो प्रूफ है ना। हाँ। और इन्हें 10वें महीने में मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे। हाँ। कि भैया मैं घर खर्च के लिए चाहिए, और दिसंबर में मैं आपके 5 लाख रुपए वापस दे दूंगा, और नहीं तो आपको आपके मैं मकान की रजिस्ट्री कर दूंगा। नगद दिए थे कि ट्रांसफर किया था बैंक में? नगद दिए थे। नहीं, आपने हर बार आपने ट्रांसफर भी किया था, फिर नगद क्यों दिए फिर वाले? तो उस पर बैंक में जो हमारा रिकॉर्ड दिखता मैं हमारा जो 8 महीने का लेन देन था, वो हमारा बैंक से भी चला, हाथ नकदी भी चला, सब चला। उसका हिसाब करने के बाद भी इनने जो मेरे को 5 लाख रुपए 10वें महीने में स्टाम्प करके दिया। दोनों पति पत्नी के साइड है मेरे पास, और ये 5 लाख रुपए मेरे को मूल चाहिए, और ब्याज की मेरे को 1 रुपए की उम्मीद नहीं है। भाई मगरदा वाले का हिसाब करें। उनका बोलना ये है कि उन्होंने 1,91,000 तो फोन पे से किया है जी, और 3,60,000 नगद दे दिया उन्होंने। अब सर जी, अगर ऐसा बोल रहे हो, उनसे मेरा लेन देन तो हुआ है। मेरी मिसेज की रकम ले गए थे 2 महीने के लिए, वो 1,60,000 रुपए उनकी गिरवी पटक दिया आपने, और फिर मैंने जब थोड़ी यहाँ पे जबरदस्ती करी, जब उन्होंने मेरी मिसेज की रकम को ला के दी। मैं अगर आपसे एक ही बात पूछूंगा, उस भाई साहब से ये पूछना कि अगर तुमने मेरे को 8 किस्त दी है, तो ये 10वें महीने में 5 लाख का मकान में क्यों लिख के दिया? इतना बेवकूफ कोई भी नहीं। और हाँ, रही बात मकान की, मकान सरकारी जमीन पे आपने कैसे खरीद लिया उसको? सर मेरे को नॉलेज नहीं था ना, इन्हें पट्टा दिखाया था मेरे को, पुराना पट्टा तहसीलदार का। हाँ, पट्टा वही पट्टा सरकारी होता है, सरकारी पट्टा दिखाया था, पट्टा कभी बिकता नहीं कभी। पुराना तहसीलदार का पट्टा दिखाया था। इसके बाद हम कोर्ट में गए, कोर्ट वाले ने नोटरी करी। अगर होता तो फ्लॉप होता तो नोटरी नहीं होती, अगर फ्लॉप होता तो नोटरी थोड़ी होती। और रही बात वो 5 लाख का है तो 1,000 में स्टाम्प कैसा हो गया फिर वो? सर ये स्टाम्प आप पूरा पढ़िएगा उसको ध्यान से, कि 5 लाख रुपए मैंने प्राप्त कर लिए हैं, सामने वाले से मेरा कोई लेन देन नहीं है। 12वें महीने में मैं इनके 5 लाख वापिस दे दूंगा, नहीं तो ये मकान की कोर्ट से रजिस्ट्री करवा दूंगा। रजिस्ट्रार पास से स्टाम्प में खुला खुला लिखा है। सर बिक्री नामा में नहीं है वो? आप पढ़ सकते हो, उसको मेरे पास अवेलेबल है ना वो भी। हाँ अवेलेबल बताए। एक सेकंड। इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त भूखंड रहन वह दान आदि नहीं है, सभी प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक ऋणी बैंक गारंटी भारी से मुक्त है। उपभोक्त भूखंड में मध्य प्रदेश भारतवर्ष किसी भी न्यायालय कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। मुझे विक्रेता द्वारा आप खरीदार नटवर महेश्वरी के अलावा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति से सौदा नहीं किया है। उपरोक्त भूखंड में उस थाने पर मकान पर जो कब्जा बना है वह खरीदार नटवर महेश्वरी को आज दिनांक तारीख विशेष ध्यान रखना है 17/10/2022 को सौंप दिया है। उक्त भूखंड में खरीदार नटवर महेश्वरी मालिक हो गए हैं। अतः आज दिनांक 17/10/22 को गवाहों के समक्ष पूर्ण होशोहवास में स्वस्थित अवस्था को पढ़कर समझकर पट्टे का भूखंड का विक्रय
इकरारनामे के लेख शहर हरदा अपने हस्ताक्षर पढ़कर समझाकर निष्पादित और वक्त पर जरूरत पर काम आए। ये इनके साइन। पैसे कहाँ दिए गए थे 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए घर से लेकर नगद। मैं लोन का पैसा आया था उसमें लेना था। मैं ये सबका वहीं पे दिए थे मैं रजिस्टर में दी थी। उन्हें यहाँ पेमेंट ले लिया था। अच्छा 2 किस्त में लिया था। पहले 2.5 लाख रुपए लिए थे, फिर 1 लाख रुपए लिए, 3 किस्तों सारी 2.5 लाख लिए। गवाह कौन कौन थे वहाँ पे? सर वहाँ तो हमारा घर जैसा लेन देन था। गवाह कोई नहीं था। बाकी जिस टाइम 5 लाख दिया है, हाँ उस टाइम पे उनकी मिसेज थी सुनीता सोनी, हाँ और दूसरा था रंजीत राजपूत, संतोष सिंह राजपूत मगर। उनकी तरफ से कौन था? उनकी तरफ से कोई था क्या? उनकी तरफ से उनकी पत्नी है ना। नहीं एक दो दूसरे 2 व्यक्ति नहीं, उन्होंने कोई गवाह लाया था। और उन्होंने सिर्फ मात्र मैं उनकी बुराई करूंगा, उन्होंने कोई स्टाम्प सिर्फ ये लिख के दिया था कि मैं आपको 12वें महीने में पैसे वापस दे दूंगा सेठ जी, और आपसे मैं मकान के कागज ले लूंगा। हाँ तो मैं ठीक है भाई, दिन रात मगरदम दुकान खोल रहा है और उनका शोरूम डालने का चल रहा था। उन्होंने गाँव के मुरली किरार से ही पूछा था कि भैया आपकी दुकान खाली है, मैं शोरूम डालना चाहता हूँ। तो मुरली किरार ने कह दिया भैया ठीक है आओ, जब बता देना, 1 साल किराया एडवांस लगेगा। अभी इस बीच में उनकी क्या पसंद बात थी तो वो आया ही नहीं, और आया नहीं। 10वें महीने का 12वें महीने की जो फरार हुआ है यहाँ से, तो दुकान का सामान अभी दुकान में भी है, दुकान मालिक भी उसको ढूंढ रहा है, सभी ढूंढ रहा है। जो पुराने 2 लाख रुपए आपको जो दिया था वो पूरा वापस आ गया आपके पास? वो तो आकर सीधे मेरे स्टाम्प के चाहिए मेरे को। अच्छा वो पूरा और पैसे चेक के, हाँ, और स्टाम्प की चेक में तारीख डली है 30 जनवरी और 30 अप्रैल, 30 जनवरी 2023 को। आप पे आरोप ये भी लगा कि आपने बच्चों को धमकाया, स्कूल जा रहे थे। सर जी अब एक बात बताओ, पैसे वो मैंने स्कूल नहीं जा रहे वो बच्चे वो? अब सर जी देखो, जो बोलने वाला रहेगा वो तो बोलेगा। जब आप मेरे पास आए, आपने मेरे पक्ष की बात सुनी, आप उनके पास गए, उनके पक्ष की बात सुनी। पहली बात तो बच्चे मैंने वो पैसे मैंने अनिल सोनी को दिए हैं, ना मेरे को उसकी पत्नी से मतलब और ना मेरे को उसके बच्चे से मतलब। और पूछिए। रात को 12 बजे तक घर बैठे रहे, उन्होंने ये भी बोला 12 बजे? रात को 12 बजे तक बैठे रहे पैसे के लिए। कहाँ? वहाँ हाल में। सर जी नाइट में शादी गया हूँ घर में। अच्छा नहीं गए? नाइट में शादी गया हूँ। हाँ, इनके नाइट में कितने लोग पैसे लेने जा रहे हैं जंगल के, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो जब भी बात करी उनसे, हाँ हरदा उनकी मम्मी पास गया था, मैं ऐसी बात है, और उनके भांजे पास भी गया था। बोले सबको परेशान करते मम्मी पास भी गए थे। अब सर मेरे को इतना टाइम तो है नहीं कि मैं इनको परेशान करने जाऊंगा। भाई मेरे को इतना टाइम तो नहीं परेशान करने जाऊंगा। मेरे पास व्यापारी खुद का है चल रहा है, और मैं आपको सब दिखा सकता हूँ कि मेरे पास डॉक्यूमेंट कितने हैं। और चलिए 100 बात की एक बात, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है? और अगर तुमने मेरे को 8 किस्त दे दी है तो फिर ये 5 लाख का उनका ये आरोप भी है कि ब्याज का काम करते थे। मेरे पास खुला काम है, धंधे काम है, गल्ला खरीदता हूँ, गल्ला बेचता हूँ, किराने की दुकान है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं।